हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफाइट बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस टू ड्रॉट। सूखे के प्रति या जो शुष्क एनवायरनमेंट होगा, ड्राई सीजन बिल्कुल, उसके अगेंस्ट में जीरोफाइट प्लांट किस प्रकार से ग्रो करते हैं या उनमें क्या रेजिस्टेंस पाया जाता है, उसके आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जीरोफाइट प्लांट को शुष्क परिस्थिति के प्रति सहनशीलता, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी व जीवन की अवधि के आधार पर निम्न समूहों में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है एपीमेरल एंड ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट। सेकंड है एनुअल और ड्रॉट इवेडिंग प्लांट। तीसरा है सकुलेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। और फोर्थ है नॉन सकुलेंट पेरेनियल और ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट। कि जो जीरोफिटिक प्लांट है वो शुष्क परिस्थितियों में किस तरह से सहनशीलता दिखाते हैं, कि कैसे उस ड्राई कंडीशन को टॉलरेट करते हैं, उनमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एडाप्टेशंस पाए जाते हैं, और उनकी जीवन की अवधि कितनी है, या तो कुछ वीक होती है या कुछ मंथ या वो बहुवर्षीय होते हैं। तो इस आधार पर प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: एफिमेरल, सेकंड एनुअल, थर्ड सकुलेंट एंड फोर्थ नॉन सकुलेंट पेरेनियल्स। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं एफिमेरल और ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट, अल्पकालिक या जलाभाव पलायनी पादप। तो इसमें देखते हैं जीवन काल या लाइफ स्पान 4 to 6 वीक इसमें होता है। मतलब जो ये प्लांट होते हैं, ये इनकी लाइफ स्पान इतनी छोटी होती है कि जब वर्षा का मौसम जाता है या वापस से ड्राई सीजन आएगा, उससे पहले पहले अपनी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट कर लेते हैं। ड्राई कंडीशन में यह प्लांट डोरमेंट स्ट्रक्चर, सुसुप्त संरचनाएं जैसे सीड एंड फ्रूट बनाते हैं, जिन पर मोटा सीड कोट और बाह्य फलवृत्ति एपिकार प्रतिरोध क्षमता वाले होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ड्राई कंडीशन में ऐसे डोरमेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं ड्राई कंडीशन आने के पहले, जब ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। डोरमेंट स्ट्रक्चर हो गई जैसे सीड, फ्रूट, और ये इनके ऊपर मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे कि आराम से ये उस ड्राई कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सीड जर्मिनेट हो जाता है और नया प्लांट बनता है। ड्राई कंडीशन के आने से पहले कुछ सप्ताह में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रूट और सीड बनाते हैं। इस प्रकार के पादप अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आने से पहले ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसका इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एफिमेरल या ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट ये कहलाएंगे। कम वर्षा वाले सेमी एरिड रीजन्स में ये पाए जाते हैं और मोस्टली हर्बेशियस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूफोरबिया स्पीसीज, कैसियाटोरा, आर्जिमोन मैक्सिकाना। अब दूसरा देखते हैं एनुअल ड्रॉट इवेडिंग, वार्षिक या सूखाहर। इसमें एफिमेरल के समान लेकिन लाइफ साइकिल ज़्यादा समय में पूरा करते हैं। होते ही एफिमेरल के समान है लेकिन इनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा टाइम की होगी। इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से क्या होगा, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इनमें बारिश के बाद भी कंटिन्यू रहता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यू है, कम पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए ये क्या है, इनकी जो लाइफ साइकिल है एफिमेरल से ज़्यादा होगी। साइज में छोटे होते हैं। और अब इनमें क्या, जो ट्रांसपिरेशन की रेट है उसको कम करने के लिए और जो मॉइस्चर होती है उसको कंजर्व करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे स्पाइंस, कंटक, लेदरी लीफ, लेटेक्स एंड हेयर, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका स्काइनोप्स इकाइनेटस। फिर नेक्स्ट है थर्ड, सकुलेंट्स और ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, मासल या जलाभाव प्रतिरोध पादप। तो ये कैसे होता है, बहुवर्षीय होते हैं और इनमें क्या होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट के लिए विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, जिससे कि एक्सट्रीम ड्रॉट की परिस्थिति को भी ये सहन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है तो उसके लिए विशिष्ट अनुकूलन पाए जाएंगे। विशिष्ट अनुकूलन कैसे हो गए, कि वाटर को अपने में स्टोर करके रखते हैं। तो इन पादपों की जो पत- इनमें क्या होता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाएंगी, इनकी जो वॉल होती है पतली होती है, पतली भित्ति पाई जाएगी, वॉल पतली है, और सेल में जो वैक्यूल होती है बड़े साइज की होती है। बड़े साइज की वैक्यूल होने के कारण क्या होगा, ये वाटर को उसमें स्टोर करके रखते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी कम पाया जाता है। फिर जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह से इनमें ये पाया जाता है।
फिर नेक्स्ट है अगेव, एलोवेरा, ब्रायोफिलम लीफ। तो ये तो लीफ में स्टोर करके रखते हैं। ओपुंशिया स्टेम में, ऑक्जेलिस रूट में। इस तरह से ये इनमें देखा जाता है। लास्ट है नॉन सकुलेंट पेरेनियल्स और ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट। एमासल बहुवर्षीय या जलाभाव सहन करने वाले पादप। ये प्लांट क्या होंगे, सकुलेंट भी नहीं होंगे, वाटर स्टोर करके भी नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये जो ड्रॉट कंडीशंस है उनको टॉलरेट करते हैं। ट्रूजीरोफाइट या वास्तविक शुष्कोद्भिद कहलाते हैं। वाटर स्टोरेज ऑर्गन इनमें नहीं होते, फिर भी लंबे समय तक जलाभाव की परिस्थितियों को ये सहन कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इनमें कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा, जिजीफस, प्रोसोपिस, अकेशिया।